तकिए को गीला करते हो या क्या करते हो, या उन अल्फाजों को बदलने के लिए जान लगाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभार इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और अपने आप से हार जाता है। अगर इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इंसान क्या करे? सबसे पहला पॉइंट कि इंसान टूटता कैसे है। मैंने जो अभी तक रिसर्च किया है, इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तो दूसरों के अल्फाजों से। किससे? अल्फाजों से। आपके घर में अम्मी अब्बू हैं, बहन भाई हैं, कभी कभार कोई ऐसे अल्फाज बोल रहा होता है, उसे लगता है कि यार ये अल्फाज तो मैंने ऐसे ही बोल दिए। उसे ये नहीं पता होता कि ये मेरे अल्फाज अगले के दिल में जख्म पैदा कर चुके हैं। कभी कभार घर को कोई फर्ज बोलते तुम तो बेकार हो, तुम तो बेकार हो। उसके बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि शायद मैं पैदा ही फजूल हुआ हूँ और मैं दुनिया में गलत आ गया हूँ और मैं इन बहन भाइयों में कोई वैल्यू नहीं रखता, मैं वैल्यूलेस पर्सन हूँ। वो ये बात सोच के पूरी रात रोता रहेगा, पूरी रात सोचता रहेगा या सोचती रहेगी, अगले दिन पूरे दिन डिप्रेशन में रहेगी। लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है, हत्ता कि उस शख्स को भी इस बात का इल्म नहीं होगा जिसने ये अल्फाज बोले हैं कि मेरे अल्फाज का उसके दिल पे कितना गहरा असर पड़ा है। किसी को इस बात का इल्म नहीं होता। बोलने वाले को अगर ये बात पता चल जाए कि मेरे अल्फाज उसके दिल में जख्म पैदा करने वाले हैं, तो यकीन माने जो दुश्मन भी होगा ना, वो अल्फाज नहीं बोलेगा। ये बात ध्यान में रखिए, अगर जब भी आप टूट जाते हैं, जब भी आप बिखर जाते हैं, जब भी आपको नुकसान होता है या आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप जिस दुख में शरीक हैं, जिस दुख में अपने आज के वक्त को आप तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस वक्त की वजह को वजह ही नहीं पता भाई। यानी जिसकी वजह से आप परेशान हैं, क्या आपने उसे बताया कि आप उसकी वजह से परेशान हैं? जिसके अल्फाज सुन के आपको तकलीफ हो रही है, क्या आपने उसे बताया कि तुम्हारे अल्फाजों ने मुझे तकलीफ दी है? नहीं। आपको लगा नहीं है, उसे तो पता होगा ना। ऐसे नहीं है। यू मस्ट टू इन्फॉर्म, उसे बताना चाहिए, तुम्हें बी क्लियर बताना चाहिए कि तुमने कल जो अल्फाज बोले थे या तुमने कल जो काम किया था या तुमने तुम्हारा जो रिएक्शन था, तो तुम्हारा जो कुछ भी था जिसकी वजह से मैं बड़ी हर्ट हुई या हर्ट हुआ और मेरी आंख से आंसू निकलना शुरू हो गया, मैं टूट गया, बिखर गया, उसकी तुम वजह हो। उसे बताओ। उसके बाद वो नहीं, उसे इग्नोर करता है, सॉरी नहीं बोलता, अपोलोजाइज नहीं करता या करती, व्हाटएवर कुछ भी होता है, देन आप उसे फील कर सकते हो कि यार मैंने उसे बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत किया, बड़ी रिस्पेक्ट दी, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स कुछ भी ना मिला। लेकिन जब आप उसे बताते नहीं हो ना और उसकी बातों को दिल पे लेके अपने आप को तोड़ना शुरू करते हो, तो इसके 3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है। दूसरा नुकसान, आप अपने गोल पे से फोकस ही हटा देते हैं, क्योंकि आपका सारे का सारा फोकस उस टेंशन पे चला जाता है जिस टेंशन की बना पर आप परेशान हुए थे, और उस टेंशन की वजह वाले को भी नहीं पता कि आप उसकी टेंशन की वजह से परेशान हुए थे। थर्ड पॉइंट इज अ वेरी वेरी डेंजरस पॉइंट, आप उस जगह को छोड़ने का सोच लेते हो। चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका स्कूल है, चाहे कोई भी ऐसी जगह है, आप उस जगह को छोड़ने का सोच लेते हो। आप कहते हो यार मेरी मेंटली रिलैक्सेशन एक ही चीज में है, मुझे इस जगह को स्किप करना है। हालांकि जरा ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचते कि ये सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं परेशानी में तुम्हारे साथ खड़े थे। ये लोग सब वही थे जो अल्फाज बोलने के बावजूद भी जब तुम टूट के बिखर के गिरे थे तो तुम्हें उठाने के लिए साथ खड़े थे। क्या एक अल्फाज इतनी तकलीफ दे होगा कि तुम्हारी आंख से आंसू निकाल देगा? क्या उस अल्फाज की इतनी गहराई होगी कि तुम्हें तोड़ के रख देगा? तुम इतने कमजोर हो, इतने बुज़दिल हो, इतने डरपोक हो, तो अपने आप को लीडर क्यों कहते हो? अगर अकेले लोगों में जाके बैठो तो आपसे बात की जाए तो क्या कहते हो? मैं बड़े होकर लीडर बनूंगी, मैं बड़े होकर पायलट बनूंगी, मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूंगी। क्या खाक बनोगे इंजीनियर पायलट? दो लोगों की दो अल्फाजों से तुम लोगों को टूट गया। किसी शख्स ने चंद अल्फाज बोल के तुम्हारे अंदर से तुम्हारी बुरी हालत कर दी। किसी शख्स ने तुम्हें फेलियर बोला और तुम्हारी आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए, और अपने आप को तुम लीडर कहते हो। मैं बड़े से बड़ी मुश्किल से निपट लूंगी या निपट लूंगा, मैं लड़ लूंगा, मैं फाइट कर लूंगा। विच टाइप ऑफ द फाइट? कोई फाइट आप कर नहीं सकते। सबसे पहली फाइट होती है अपने आप से। मुझे 6 साल लगे अपने आप से जीतने में, आपको कितने साल लगेंगे ये मैं नहीं जानता। अपने आप से जीतना सीखो। तुम्हारी जंग किसी दूसरे शख्स से नहीं है। यू फर्स्ट हैव टू वॉर विद योरसेल्फ, अपने आप से। जब लोग तुम पे अटैक करते हैं अल्फाजों के जरिए, तुम क्या करते हो? रोते हो, तकिए को गीला करते हो या क्या करते हो? या उन अल्फाजों को बदलने के लिए जान लगाते हो? उन अल्फाजों को बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हो? या अपनी तकदीर को बदलने के लिए उन अल्फाजों को दिल और दिमाग में रखते हो ताकि तुम स्ट्रगल कर सको? ऐसा नहीं कि उन अल्फाजों को दिल और दिमाग में रखने के बाद स्ट्रगल को तोड़ सको, हिम्मत को तोड़ सको, गोल को भूल जाओ, सब कुछ खत्म कर दो, बस यार जो होना तो हो गया। उसने मुझे अल्फाज बोल दिया, मैंने कमी हूँ, नालायक हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक गलत घर में पैदा हो चुकी हूँ। इस घर में कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरे ड्रीम को समझता नहीं है। क्यों समझा रहे हो उन्हें? लोग सही कहते हैं कि तुम लूजर हो, क्योंकि तुम लूजर इसलिए हो, तुमने अपने आप को इन 10 लोगों के दरमियान में कामयाब साबित करने में मेहनत लगा दी। तुमने ये नहीं सोचा कि इन 10 लोगों से बाहर निकल के सोचूं। इसके बाहर भी एक दुनिया है, करोड़ों लोगों की दुनिया जो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बस वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी जंजीरों को खुद तोड़ना पड़ेगा।
अदरवाइज 4 लोगों के अल्फाज तुम्हें मार देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा कत्ल हो गया। देखते रहें चैनल सर्वकार रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी।